तो दोस्तों आज देखो अपनो बायोलॉजी को चैप्टर रहने वालों है। चैप्टर को नाम क्या है? पाचन तंत्र। हाँ, पाचन तंत्र की आज अपन एक रंगीन यात्रा, बिल्कुल रंगीन यात्रा है। जो पाचन के अंदर जितने भी अंग अपने यूज होते हैं, जितने भी अंग कार्य करते हैं, वो सभी अंगों की आज चर्चा करने वाले हैं। पाचन क्या होता है? अपन सिंपल इसकी परिभाषा देखें ना, तो पाचन होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ बोल दो या जटिल भोजन को सरल कार्बनिक पदार्थ या सरल भोजन में बदलना ही क्या है? पाचन होता है। जो जटिल होता है ना, हार्ड कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं? पाचन कुछ नहीं है, मुख। सबसे पहले अपन मुख के अंदर भोजन रखते हैं। मुख के अंदर भोजन रखने के बाद आहार नाल, एक ऐसी नाल जिसके अंदर से आहार गुजरता है, यानी भोजन गुजरता है। नाल का मतलब एक पाइप है, और कुछ नहीं है, पाइपलाइन है जो मुख के अंदर भोजन को रखते हैं। रखने के बाद अपने शरीर के अंदर वो भोजन घूमता है। घूमने के बाद अपचित भोजन है, उसका अपन क्या करते हैं? गुद्दा के द्वारा मल त्याग कर देते हैं। तो ऊपर मुख के बाद मुख गुहा, यानी जो मुख गुहा है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और अंत में गुद्दा के रूप में अपन अपचित भोजन या मल है उसको त्याग देते हैं। ये पूरी जो प्रोसेशन है, यही पाचन तंत्र या आहार नाल का भाग है। इसके अंदर कौन कौन से अंग काम में लेंगे, कौन कौन से अंगों के द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, क्या काम होता है उनका, इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं इस टॉपिक की। सबसे पहला अपन देखो, पाचन तंत्र। अपनी जो आहार नाल होती है ना, वो 33 फीट लंबी या फिर 11 मीटर, 33 फीट बोल दो या फिर 11 मीटर बोल दो, इतनी बड़ी होती है ये आहार नाल। कहने का मतलब मुख से लेकर है और जहां से अपन मल त्याग करते हैं ना, ये पूरी पाइपलाइन है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है? 33 फुट लंबी होती है ये 33 फुट लंबी इस प्रकार शरीर के अंदर देखो इस प्रकार रखी हुई होती है। तो सबसे पहले ये मुख है क्या? मुख के अंदर अपन भोजन लेते हैं और मुख के अंदर चबाते हैं ना, उसे बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहां होती है ग्रसनी, ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। ये ग्रास नली है। आमाशय के बाद भोजन कहां जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहां जाता है? बड़ी आंत में। और फिर इसे ये होता है गुद्दा, यहां से मल त्याग के द्वारा जो अपचित भोजन है या अपशिष्ट है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। ये पूरी नाल आहार नाल कहलाती है। कौन सी नाल? इसके अंदर कौन कौन से अंग काम में लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देगा, इस 4 ऑप्शन में से कभी यकृत दे देता है, कभी अग्नाशय दे देता है कि ये भी क्या आहार नाल के अंदर जो शामिल होते हैं, क्या आहार इनसे गुजरता है क्या? तो इनसे नहीं गुजरता है। देखो मुख के बाद भोजन कहां जाता है? ग्रसनी। मुख के जस्ट नीचे की पाइप को कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे की पाइप है ग्रास नली, ये इतनी बड़ी ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद है आमाशय, के बाद है बड़ी आंत और मल द्वार। ये बस भोजन इतनी दूर में घूमता है और कहीं नहीं जाता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन चेंज कर देता है कि यकृत में जाता है, अग्नाशय में जाता है, नहीं जाता भोजन। आहार नाल ये इतनी है। पाचन क्या होता है? तो सरल भाषा में अपन बात करें तो पाचन ये होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आहार नाल की कुल लंबाई 33 फीट या 11 मीटर होती है। सबसे लंबा भाग है छोटी आंत का। छोटी आंत और बड़ी आंत है। सबसे लंबा भाग आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत, इनको व्यास के आधार पर छोटा और बड़ा नाम दिया गया है, ठीक है ना। जिसका व्यास कम है उसको छोटी आंत बोला गया है, जिसका व्यास अधिक है उसको बड़ी आंत बोला गया है। ये इतनी चीज समझ में आई क्या? आहार नाल। तो आहार नाल का ये क्रम याद रखना ऊपर से नीचे तक। ये इतने ही आहार नाल के जो अंग हैं वो है। इसके अंदर अन्य अंगों की भूमिका जरूर होती है, लेकिन उनसे भोजन नहीं गुजरता। जैसे यकृत, अग्नाशय सहयोग जरूर करते हैं पाचन में, लेकिन भोजन उनसे नहीं गुजरता। ये ध्यान रखना है। आगे चलो बात करते हैं। सबसे पहले अपन भोजन को मुख में रखते हैं क्या? तो मुख में किससे टकराता है भोजन? जीभ से टकराता है। तो जीभ का क्वेश्चन बनता है, तो जीभ का कौन सा भाग कैसा स्वाद देता है? जीभ का अग्र भाग कैसा स्वाद देता है, पिछला भाग, साइड के भाग, बीच के भाग, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपनी जीभ है। जीभ के अंदर देखो हमेशा ध्यान रखना, जीभ का जो अग्र भाग है ना, फ्रंट, वो हमेशा कैसा? मीठा। हमेशा मीठा आता है ना, वो जीभ का अगला भाग ही है। अपन जब भी मीठा चेक करते हैं तो जीभ को आगे से टच करते हैं, और जीभ जब भी मीठी चीज होती है ना, उसको आप साइड में याद दाब लेना, पीछे रख लेना, उसके मीठे का एहसास नहीं होगा अपने को,
क्योंकि जीभ का मीठा भाग है ना, वो आगे वाला हिस्सा ही होता है, मीठे का एहसास यहीं से होता है। जस्ट पीछे का भाग होता है ना, ये देखो जस्ट पीछे का भाग, ये क्या करता है, कड़वा, ये पीछे का भाग कड़वा, कड़वाहट का एहसास करवाता है। जो साइड के भाग होते हैं ना जीभ के, वो क्या होते हैं, खट्टा व नमकीन। देखो खट्टा व नमकीन, जब भी अपन नमकीन वगैरह खाते हैं तो हमेशा अपन जाड़ के साइड लेके जाते हैं और अपने को उतना ही स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि खट्टा या नमकीन चीजें होती हैं वो जीभ के पार्श्व साइडों में उसका एहसास अधिक होता है। मध्य भाग में ये स्वादहीन होता है, यहाँ मध्य भाग होता है ना, इसके अंदर वैसे कोई स्वाद नहीं होता, ये स्वादहीन होता है। तो जीभ के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीभ का कौन सा भाग है मीठे का एहसास कराता है, कड़वे का पार्श्व भाग कैसे एहसास करवाते हैं। याद कर लोगे क्या? सीधे सीधे याद करने हैं। इसके जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। देखो जितना छोटा बच्चा होगा ना, उसके ऊपर इतनी अच्छी स्वाद कलिकाएं होती है, यानी जीभ के ऊपर आपको ये डॉट 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 पॉइंट से नजर आ रहे होंगे, तो छोटा बच्चा होगा ना उतनी अच्छी होती है उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं। जिस प्रकार उम्र निकलती जाती है ना, ये स्वाद कलिकाएं कम होती जाती हैं, यानी घिस जाती हैं, ऐसा समझ लो। तो बच्चों को मीठा पसंद होता है क्या? क्योंकि ये जितनी अच्छी स्वाद कलिकाएं होंगी उतना ही उसको मीठा लगेगा, मीठे का एहसास होगा। और जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो ये स्वाद कलिकाएं कम हो जाती हैं, फिर मीठा मीठा नहीं लगता। तो बड़े बुजुर्ग मीठा खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। क्यों? ये स्वाद कलिकाएं उनकी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, या काम करना बंद कर देती है। और स्वाद कलिकाएं 2000 से 9000 के बीच होती है। ये स्वाद कलिकाएं अपने को मीठा खट्टा ये सब एहसास करवाती है। इसके अलावा इस जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है? गैसोलॉजी। जीभ का अध्ययन गैसोलॉजी कहलाता है। भोजन का नया रूप है, यहां पचित भोजन बोलस कहलाता है। क्वेश्चन आता है, जो मुख के अंदर जो भोजन का पाचन होता है ना, पाचन की प्रक्रिया अपने मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन आता है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख से। कहां से होती है? अरे मुख के अंदर अपन भोजन को चबा लेते हैं क्या? वहां से अपन इसकी पाचन की शुरुआत कर देते हैं। इसके अंदर वहां एंजाइम, मुख के अंदर एंजाइम होते हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, और लार ग्रंथियों से इसके अंदर एंजाइम मिल जाते हैं, और यहां से भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है। क्यों सुनाता है? मुख के अंदर जो भोजन होता है ना, उस भोजन को क्या कहते हैं? इस भोजन को कहते हैं बोलस। याद रखना, मुख के अंदर जो अपन भोजन को चबा लेते हैं ना, उस भोजन को क्या नाम, किस नाम से पुकारा जाता है? बोलस नाम से पुकारा जाता है। तो जीभ से संबंधित ये क्वेश्चन याद रह जाएंगे क्या? अरे रह जाएंगे। एक देखो ये स्वाद कलिकाएं होती है इसके ऊपर ना, स्वाद कलिकाएं नहीं, स्वाद कलिकाएं यानी डॉट्स होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है गर्म चीज और एक होती है ठंडी चीज। ये गर्म चीज होती है ना, ये अधिक फैलती है, गर्म चीज अधिक फैलती है। तो अपन क्या करते हैं, सब्जी हमेशा देखना, सब्जी अपन गर्म खाना ज्यादा पसंद करते हैं ठंडे के मुकाबले। क्यों? क्योंकि गर्म सब्जी होगी तो वो फैलेगी, तो अपन जीभ के अंदर रखते ही वो गर्म सब्जी अधिकतर दूर में फैलेगी, तो उसका स्वाद अपने को अधिक लगेगा। जबकि ठंडी चीज फैलती कम है, तो अपन ठंडी चीज जीभ में रहेंगे तो वो थोड़ी दूर में आएगी, तो अपने उसको स्वाद नजर नहीं आता। तो अपन जब भी कोई सब्जी वगैरह खाते हैं तो गर्म करके खाना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वो अधिकतम मात्रा में जीभ के ऊपर जितनी भी स्वाद कलिकाएं हैं ना, लगभग उनको कवर कर लेती है, तो अपने उसको इसका स्वाद महसूस होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखो जीभ के अलावा और मुंह में क्या होता है? दांत। मुख गुहा में और क्या होते हैं? दांत। तो दांत से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दांत। मानव के अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अग्र दांत, सबसे आगे के दांत होते हैं ना, ये आगे के दांत के बाद देखो ये 2 खुरपे से नजर आ रहे हैं ना, ये 2 अलग प्रकार के दांत होते हैं। इसके बाद 2 जाड़, अलग अलग प्रकार की जाड़ें होती हैं। इंसाइजर, सबसे आगे के दांत होते हैं, इनको बोलते हैं इंसाइजर के बाद ये खुरपे से नजर आ रहे हैं ना 2 साइड में इस प्रकार, इनको बोलते हैं केनाइन। फिर इनके आगे होता है प्रीमोलर, और लास्ट अंत में क्या होता है? मोलर। ये इस प्रकार दांतों का क्रम होता है। सबसे आगे के दांतों को पूछा जाता है क्या काम होता है, तो आगे के दांतों का काम होता है काटना। अपन जब भी कोई चीज काटते हैं ना, जैसे केला खाते हैं तो उसको काटते ही तो है, काटने का काम आगे से होता है। साइड वाले ये दांत होती है ना, खड़े दांत है, इनका काम होता है चीरना फाड़ना। तो अपन जब भी कोई चीज को चीरते हैं तो देखना इस प्रकार साइड में लगाते हैं। क्यों? कि ये जो दांत होते हैं ना अपने, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जैसे कुत्ते के दांत, शेर के दांत, ये देखना सबसे बड़े होते हैं, वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं वो। इसके आगे प्रीमोलर और मोलर, ये पीसने के काम आते हैं, ये जाड़े अपन भोजन को पीसते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
इन 4 प्रकार के दांतों का जो साइज होता है वो अलग अलग ही होता है। सबसे आगे के दांत है इंसाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृतनक। इंसाइजर इस प्रकार के दांत होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनका कार्य क्या होता है? काटना। इसके बाद आते हैं रदनक या केनाइन दांत है, संख्या 4, कार्य चीरना फाड़ना। 4 कहने का मतलब 2 तो ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, इस प्रकार 4 होते हैं ये। इसके बाद अगला होता है अग्रचर्वणक, जिसे बोला जाता है प्रीमोलर। इसका काम, यह संख्या में 8 होते हैं। ये बारीक तोड़ना या पीसने का काम करते हैं। सेम यही काम करता है। देखो स्वर्णक यानी मोलर संख्या में कितने होते हैं? काम क्या होता है? बारीक तोड़ना या पीसना। वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। किशोर के अंदर है 28 के बाद इसके अंदर अक्ल दाढ़ आती है। हाँ, अक्ल दाढ़ आती है। अक्ल दाढ़ आने के बाद ये पूरे 32 हो जाते हैं। बच्चे के अंदर दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। बच्चे के दांत याद रखना 20 दांत होते हैं। वो अस्थायी दांत या दूधीय दांत होते हैं। क्वेश्चन आता है मानव के अंदर दांत कितनी बार आते हैं? हाँ, 2 बार दांत आते हैं। 2 बार के अलावा नहीं आते। एक बार तो दूधीय दांत आते हैं, 20 दांत होते हैं। ये सब गिर जाते हैं। गिरने के बाद स्थायी दांत आते हैं, और जब स्थायी दांत टूट जाते हैं ना तो फिर वापस नहीं आते। हाँ, तो मानव के अंदर दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। बच्चे के अंदर कितने दांत होते हैं? 20 दांत। इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी या दूध के दांत कहा जाता है। इसके अलावा सबसे कठोर भाग है अपने शरीर का, यानी पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे ना तो, अरे सबसे कठोर भाग दांत के ऊपर जो ये व्हाइट कलर है ना, इसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो सबसे कठोर भाग इनेमल, जिसे दंत वलक कहा जाता है। तो ऊपर चमकीला नजर आ रहा है ना, खड़ा हो। दांत, अब दांत किसके बने होते हैं? दांत बने होते हैं देखो कैल्शियम और फास्फेट के। आपके दांत जब भी खराब हो जाते हैं ना तो दांत के ऊपर डॉक्टर से क्या लगवाते हो? कैप लगवाते हो क्या? याद रख लेना, दांत किसके बने होते हैं? कैप के बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं दांत। याद रख लोगे क्या? खड़ा हो। अरे याद हो जाएंगे क्या? अब ये तो दांत हो गए। अब दांत के सूत्र पूछे जाते हैं। एक तो होता है बच्चों के दांत और एक, हाँ, वयस्कों के दांत। वयस्कों के दांत। देखो बच्चों के दांत का सूत्र याद रखना 21/02 बटा 21/02। इससे किससे गुणा कर देना? 2 से। वयस्कों के दांत का सूत्र याद रखना 21/23 बटा 21/23। इसको किससे गुणा कर देना? 2 से। ऊपर इनके लिखना है IC, कौन IC? PM आसी। ICPM ये है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये ऊपर का जबड़ा होता है। कहां का? ऊपर का जबड़ा। और ये नीचे का जबड़ा होता है। अब देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंसाइजर 2 को 2 से गुणा करेंगे और 4 नीचे क्या? तो इंसाइजर की संख्या 8। केनाइन को देखो 2 और 2 4 हो गए। आगे देखो मोलर 0 और 0, हाँ, ये प्रीमोलर कहा जाता है इसको। तो 0, इनकी संख्या आ गई 0। आगे क्या आ गया? मोलर। बोलो 4 और 4 है 8 है। क्वेश्चन आता है, अब बच्चे में देखो टोटल 20 दांत होते हैं ना, 8 और 4 है 12 और 8 है 20। तो बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 ही दांत होते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चे के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते? कौन से नहीं पाए जाते? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तभी तो बच्चा जब काटना सीखता है ना तो आप देखो दौड़ दौड़ के आप अंगुली साइड में देते हो, ले काट देते हो ना। क्यों देते हो? आपको पता है यहां दांत नहीं है उसके, आगे नहीं देते उसके मुंह में। हाँ। तो बच्चे के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर, अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सूत्र याद रख लेना। इसी प्रकार वयस्कों का सूत्र होता है यहां लिख लेना ICPM। इसी प्रकार इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32 दांत हो जाएंगे। कितने कितने कौन से दांत पूछे जाते हैं उसके लिए ये सूत्र होता है, इनसे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन आता है कि वयस्क के अंदर प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? निकाल सकते हो क्या? 4 और 4 है 8 है। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है। इस प्रकार निकाल सकते हो। मोलर कर लोगे क्या? अग्रचर्वणक को चर्वणक बोलते हैं। अग्रचर्वणक और चर्वणक, इंग्लिश में मोलर बोलते हैं उसको। अरे ये इंग्लिश नाम दिए मैंने।
रदनक, कृतनक, प्रीमोलर और अग्र चूर्णक और चूर्णक। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये इंग्लिश नाम है, दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको इंग्लिश नाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। इंग्लिश को हिंदी में लिखेंगे वो चूर्णक इस प्रकार, मोलर इस प्रकार लिख देंगे, मोलर है, ये मोलर होता है, ये प्रीमोलर होता है। केनाइन, ये इंसाइजर, इनको हिंदी में लिख देंगे। कर लोगे कि दांतों को याद, दोनों सूत्र याद रखना। बताओ बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर या अग्र चूर्णक दांतों की संख्या 0 होती है। अब देखो, जीभ पढ़ ली, दांत पढ़ लिए, और मुख के अंदर क्या होती है? लार होती है। तो लार से संबंधित क्वेश्चन होती है। मुख के अंदर 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जोड़ी पूछे तो 3 और संख्या पूछे तो 6 हो गई। अरे 3 जोड़ी, एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2, तो 6 होती है टोटल, लेकिन जोड़ी पूछे तो 3। तो लार ग्रंथियों की बात करते हैं, इस प्रकार लार ग्रंथि पाई जाती है मुख के अंदर। देखो, ये अपने जो कान के पास में होती है, जिसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पेरोटिड ग्रंथि। और यहां देखो जस्ट नीचे होती है, इसका नाम क्या होता है? अधोजिह्वा या संबलिंगुअल ग्रंथि कहा जाता है। और एक होता है अधोहन, इसको कहते हैं संबमेडुअल ग्रंथि। इस प्रकार 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीनों ग्रंथियों से एंजाइम का स्रावण होता है। किस प्रकार ये काम करते हैं? तो इनकी संख्या कितनी होती है? जोड़ी में पेरोटिड ग्रंथि सबसे, देखो नजर आ रही है क्या? आ रही है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा एक दिन में कितनी लार का श्रावण करते हैं? 1.5 लीटर लार का श्रावण करते हैं। एक दिन निकाल कर देख लेना 1.5 लीटर हो रही है क्या। पीएच मान देखें तो लार का कितना होता है? पीएच मान कितना लार का? 6.8। हल्का अम्लीय। अरे 0 से लेकर 14 तक का पैमाना होता है ना, और 7 पर क्या होता है? उदासीन। ये देखो 7 के आसपास ही तो होती है लार। तो लार का कोई स्वाद थोड़ी नहीं होता है। उदासीन यानी जिसका कोई स्वाद नहीं होता है ना, वो होता है। तो लार देखो 7 के आसपास ही ना, तो लार का कोई स्वाद थोड़ी ना है। स्वाद होता तो अपन थूकते नहीं। इन एंजाइमों की वजह से होती है। हाँ, अरे इन एंजाइमों की वजह से होती है। ये देखो एंजाइम है, इनके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, ये एंजाइम स्रावित करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या करता है? टाइलिन, इसे कहा जाता है एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज, ये एक एंजाइम स्रावित करती है। और इसके अंदर क्या होता है? ये काम करता है, स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। अपन जो भी भोजन खाते हैं ना, उसे कहते हैं स्टार्च। जो भी अनाज वगैरह खाते हैं ना, आलू वगैरह, वो क्या है? वो स्टार्च बोलते हैं इसको, मंड बोलते हैं उसको, स्टार्च है। और अपन भोजन को खाते हैं ना, तो खाते हैं तो मुख के अंदर भोजन अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथियों से इसके अंदर क्या मिलता है? टाइलिन मिलता है। और ये टाइलिन या एमाइलेज ये क्या कर देता है? इस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज। माल्टोज एक मीठी शर्करा होती है, तो अपने को भोजन क्या लगने लग जाता है? मीठा लगने लग जाता है। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये भोजन के साथ जो भी कीटाणु आते हैं ना, इन कीटाणुओं को मारने का, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम अपने आंख के आंसू में भी पाया जाता है, अपने पसीने में भी पाया जाता है। आंख के अंदर जब भी देखना कोई भी जीव पड़ता है ना, कोई भी सूक्ष्म जीव, वो क्या हो जाता है? मर जाता है तुरंत प्रभाव से। क्यों? डूब के थोड़ी मर गया वो। अरे डूब के नहीं मर रहा। आंख के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? और लाइसोजाइम एंजाइम का काम ही क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का मारना। तो भोजन के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव हो उनको मारने का काम करता है। ये देखो आंसू व पसीने में भी ये पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये लार ग्रंथियां इंपॉर्टेंट हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। और ये 2 एंजाइम याद रखना, टाइलिन और लाइसोजाइम, क्या क्या इनके काम होते हैं। लार का पीएच मान क्या होता है, कर लोगे। अब आगे चलते हैं। देखो एक तो होती है ग्रसनी और एक होती है ग्रास नली। ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा के जस्ट आगे वाली पाइप होती है ना जुड़ी हुई, उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी श्वास और भोजन का कॉमन मार्ग होता है, कॉमन पथ होता है। भोजन भी ग्रसनी से होकर जाता है और अपना सांस भी ग्रसनी से होकर ही जाता है। ये कॉमन पथ होता है। देखो भोजन में वायु का चौराहा, उपनाम इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इधर आओ, देखो ये क्या है? ये कॉमन पथ है। देखो यहां से क्या जा रहा है? भोजन जा रहा है, और ऊपर से क्या आ रहा है? श्वास जा रहा है क्या? अब देखो भोजन तो इधर चला गया, लेकिन ये फेफड़े हैं, देखो फेफड़े के अंदर जा रहा है ये। तो ये होती है ना, ये यहां से यहां हो जाती है, यहां बंद हो जाती है। इस प्रकार बंद और खुल जाती है ये। तो जब भी भोजन जाता है ना,
तब ये यहां से यहां बंद हो जाती है, तो ये भोजन इधर चला जाता है। सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है, तो सांस चला जाता है। तो ये दोनों का क्या है, कॉमन पथ है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस वाल्व है। देखो ये वाल्व है, ये एपिग्लोटिस वाल्व है। जब सांस लेते हैं तब तो ये खुल जाता है, तो सांस क्या हो जाता है, यहां से यहां चला जाता है और यहां से ऊपर आ जाता है। लेकिन जब खाना खाते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस ढक यहां आकर यहां जुड़ जाता है। अब तो भोजन आएगा, तो भोजन कहां जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा। इधर सांस वाले में थोड़ी जाता, फेफड़ों में थोड़ी जाता भोजन है। हाँ, हिचकी आ जाता है, तो कुछ जो को पार्ट होता है ना, वो यहाँ आ जाता है, इसलिए वो अपने हिचकी वगैरह आ जाती है वो। तो ग्रसनी क्या होती है, भोजन और वायु का चौराहा होता है। बैठ जा, इधर देखो, अरे थोड़ी सी देर की बात है, एक बार देखो इधर देखो। ग्रसनी क्या होती है, भोजन और वायु का चौराहा, यानी श्वास लेते हैं और भोजन खाते हैं ना, इसका कॉमन जो पार्ट होता है ना, उसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के नीचे क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस ढक्कन या वाल्व पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, भोजन और वायु, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम होता है। ये ढक्कन बंद हो जाता है, खुल जाता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है। उपनाम इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, यानी ये खड़ा रहता है, इसको पता होता है किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। ये नीचे देखो, जो ये ग्रसनी है ना, ग्रसनी के जस्ट नीचे की पाइप होती है ना, उस पाइप का नाम क्या होता है, ग्रास नली होता है। ये रही ग्रास नली। कर्माकुंचन गति से भोजन फिसलता है, यहां कोई पाचन नहीं होता। मुख के अंदर भोजन का पाचन जरूर होता है, लेकिन यहां अब कोई पाचन नहीं हो रहा है। कर्माकुंचन गति से भोजन नीचे जाता है। कर्माकुंचन गति कौन सी होती है, अरे कर्माकुंचन गति होती है, ऊपर से पाइप को पिचका दिया तो ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, अब नीचे से पाइप को पिचका दिया वो नीचे चली गई, यानी पाइप को पिचकाना है। ये देखो, ये पाइप को यहां से पिचका दिया तो ये नीचे चला गया क्या भोजन, अब यहां से पिचकाएगा तो और नीचे चला जाएगा। कभी पाइप में कोई चीज फंस जाती है तो अपन उसको पींच के आगे आगे भेजते हैं ना, सेम उसी कर्माकुंचन गति कहते हैं। ये इस प्रकार यहाँ कोई भोजन है, अब यहां से पाइप को पिचकाएंगे, ये लो पिचका दिया, तो बताओ भोजन नीचे आ गया क्या। अब यहां से पिचकाएंगे तो भोजन और नीचे आ गया, यहां से पिचकेगा तो और नीचे आ गया। यही कर्माकुंचन गति है। क्यों सुनाता है कि कर्माकुंचन गति से भोजन आगे कहां खिसकता है, ग्रास नली में। ग्रास नली के जस्ट नीचे जुड़ा होता है आमाशय। अब देखो ये रहा, ये ग्रास नली आती है और ग्रास नली से भोजन कहां जाता है, आमाशय। इस प्रकार होता है, स्टोमच बोल दो, पेट बोल दो, अरे इसी का नाम होता है। हाँ सेम यही है, इसी प्रकार के होते हैं। अब देखो आमाशय जे आकार का होता है क्या, इसका आकार देखो, ये जे आकार का ही तो है, ये जे आकार का होता है आमाशय। इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं देखो, भोजन का नया रूप यहाँ क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। मुख के अंदर भोजन था, उसको क्या नाम दिया गया था, बोलस से। याद रखना है, आए हुए क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आता है आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, कायम नाम दिया जाता है। भोजन यहाँ सर्वाधिक समय तक रुकता है क्या, 4 से 5 घंटे तक इसके अंदर भोजन रुका रहता है। प्रोटीन का पाचन यहां से प्रारंभ होता है, बिल्कुल प्रोटीन का पाचन अब इस आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। और इसके काम क्या होते हैं देखो, एक होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एसिड है क्या, ये एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड होता है ये, HCl है। ये चमड़ी पर पड़ जाए तो चमड़ी जल जाती है अपनी। हाँ तो यही तो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस को पता चल जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऑक्जेटिक कोशिकाओं से निकलता है और भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। अपने आमाशय के अंदर भोजन कितने, मैंने बोल दिया 4 से 5 घंटे तक भोजन अपना यहाँ रहता है, तो ये भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम, जो दूध का क्या करता है, पाचन। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, यहाँ 2 एंजाइम होते हैं। रेनिन एंजाइम तो दूध का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन का। तभी तो ये क्वेश्चन बन गया, प्रोटीन का पाचन यहां से प्रारंभ होता है क्या, होता है। इसके अंदर देखो ये पेप्सिन पाया जाता है, और ये पेप्सिन एंजाइम का काम ही क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन एंजाइम है, और रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। और मां के दूध के अंदर क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये इस केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, इस प्रकार होता है। इसके अलावा देखो एक श्लेष्मा होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से अपना ये आमाशय ये जलता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, यहां एक झिल्ली पाई जाती है, हाँ दीवार। इसके अलावा श्लेष्मा इसकी दीवारों में पाया जाता है, श्लेष्मा जो क्या करता है, आमाशय को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलने से बचाता है।
और जब भी अपने पेट के अंदर अम्लीयता या एसिडिटी हो जाती है, यानी इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो अपन इसको दूर करने के लिए क्षार लेते हैं। क्षार के रूप में किसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं किसकी? यकृत की। यकृत और पित्तरस क्या चीज होता है? यकृत को शरीर की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। यकृत इस प्रकार का होता है, इसके अंदर भोजन नहीं जाता है, तो क्या होता है फिर? इसके और अलावा काम है। क्या क्या काम हो सकते हैं? देखो, यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। जहरीले पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? यकृत करता है। पीतरस का निर्माण कौन करता है? यकृत ही करता है। और यकृत आंकड़े देखो, इसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ही होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता क्या पाई जाती है इसके अंदर? यकृत में पाई जाती है। अरे ये खराब हो जाता है ना, तो फिर अपने आप ठीक होने की क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। इसके अलावा पित्तरस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। क्वेश्चन आता है पित्तरस एकत्रित कहां होता है? तो ये होता है पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय रूप में। पित्तरस जिसे बाइल जूस कहा जाता है, यकृत में बनता है और पित्ताशय में क्या हो जाता है? जमा। बनता तो इसके अंदर है, लेकिन ये पित्ताशय थिल्ली होती है, इस थिल्ली में क्या हो जाता है? ये जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। पीएच मान कितना होता है इसका? 7.7 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। ये मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पायशीकरण करना। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये आमाशय के ग्लाइकोजन का संग्रहण कहां होता है? इस यकृत के अंदर होता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर इसके अंदर सेव रखा जाता है। कब काम आता है ये लंबे समय तक भोजन अपन नहीं प्राप्त करते हैं ना, तब ये ग्लाइकोजन काम में आता है। ये ग्लाइकोजन फिर से किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में बदलकर अपने शरीर को क्या दे देता है? ऊर्जा दे देता है। कभी कभी देखना अपने को 7 या 8 दिन या 10 दिन तक भोजन नहीं मिलता, फिर भी अपन जिंदा रह जाते हैं, है ना? अरे भूख हड़ताल करते हैं ना, एक महीना निकल जाता है, जिंदा रह जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये ग्लूकोज यकृत के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में इसका संग्रहण हुआ है, एकत्रित है। ये होता है जब जो कठिन परिस्थिति होती है ना, विपरीत परिस्थिति में ये काम आता है। ये ग्लाइकोजन फिर से किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में बदलकर शरीर को क्या देता है? ये ऊर्जा। तो अपन लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, तो ये देखो, अब बात करते हैं अग्नाशय, जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। इस प्रकार का मामला होता है ये अग्नाशय, ठीक है ना? इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस का निर्माण। यहां से पूर्ण पाचक रस का निर्माण होता है अग्नाशय से। ये अग्नाशय है, इससे क्या क्या एंजाइम स्रावित होते हैं, वो एंजाइम जाकर छोटी आंत में भोजन में मिलते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। देखो याद रख लेना, अग्नाशय रस को कौन सा रस कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसके नीचे भोजन का पाचन नहीं होगा। यहां तक अब भोजन के अंदर ये इस अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम मिलेंगे ना, भोजन का जो पाचन होने वाला है इनसे हो जाएगा। तो इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पीएच गेज इसका 8.4 क्षारीय होता है, ठीक है ना, अग्नाशय रस। इसके अंदर याद रखना लाट, LAT, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। L से लाइपेज, जो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो भोजन के अंदर देखो, प्रोटीन का पाचन वगैरह पहले से स्टार्ट हो चुके थे अग्नाशय में, लेकिन वसा वगैरह ना, तो वसा का पाचन कहां आके शुरुआत होती है? अग्नाशय। अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम निकलता है और ये वसा का क्या करता है? पाचन करता है। भोजन इसके अंदर नहीं आता है, ये और ध्यान दे लेना, भोजन इसके अंदर नहीं आता है। ये तो एंजाइम है ना, ये एंजाइम स्रावित करता है छोटी आंत वगैरह में, इनमें भेज देता है, ये वहां भोजन का पाचन होता है। इसके अंदर भोजन नहीं आता है। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, जो बचा खुचा स्टार्च है उसका पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन फिर कर देता है। तो याद कर लोगे क्या? 3 प्रकार के एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय में। लाट, LAT, ये लाट नाम का जो एंजाइम है वो किस में पाया जाता है? अग्नाशय में। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो ये क्या है? छोटी आंत, जिसमें अंतिम पाचन और ऊर्जा अवशोषण होता है। ये छोटी आंत है जिसमें पूर्ण पाचन हो जाता है, और जो भोजन के अंदर अच्छी चीजें है ना, उनका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होकर ब्लड में मिल जाती हैं, और ब्लड अपने पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, तो अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा मिल जाती है अपने को। और जो बच्चा अपचित भोजन है या वेस्ट है ना, वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। तो ये छोटी आंत है क्या? छोटी आंत के अंदर देखो, ये जो नजर आ रहा है ना,
ये छोटी आंत के अंदर का जूम करके फोटो लिया गया है। देखो क्या है इसके अंदर, छोटी आंत की लंबाई 21 फीट या 7 मीटर होती है। भोजन का नया रूप यहाँ क्या कहलाता है, काइल। क्यों सुनाता है, छोटी आंत के अंदर जो भोजन का रूप होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, काइल नाम से जाना जाता है। 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और क्षुदांतर। छोटी आंत के 3, इस छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित कर दिया, बड़ी है इसलिए 3 भाग कर दिए। इसके तीनों भागों को क्या कहते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और क्षुदांतर। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, इंग्लिश के नाम भी याद रखना साथ में, एग्जाम में ये दिए जाते हैं। शॉर्ट क्या याद रखोगे, DJI। अरे कौन आई, DJI। तो DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम किसके भाग हैं, छोटी आंत के 3 भाग हैं, याद रख लेना इनको। इनके मुख्य कार्य क्या है, देखो भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में। क्यों सुनाता है, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण छोटी आंत में होता है। रसांकुर क्या होते हैं, ये देखो ये नजर आ रहे हैं ना, ये रसांकुर है। काम क्या होता है इनका, अवशोषण का मुख्य कार्य करते हैं, जिससे स्तय का क्षेत्रफल बढ़ता है। ये अवशोषण का काम करते हैं। जो भोजन के अंदर अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण वगैरह, ऊर्जा, ये सब यहाँ से ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके क्या कर देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं ये, और बचा खुचा भोजन यहाँ पड़ा रहता है। बोलो छोटी आंत के 3 भाग, DJI, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, याद कर लोगे क्या, हो जाएंगे। अब छोटी आंत के बाद में कौन सी आंत आती है, बड़ी आंत। बताओ छोटा और बड़ा नाम किस आधार पर दिया गया है, व्यास के आधार पर दिया, याद रखना इनको। ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत देखो, जल संरक्षण और विटामिन संश्लेषण का काम कहां होता है, बड़ी आंत के अंदर है। ये क्वेश्चन बार बार, जल संरक्षण कहां होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। इस प्रकार की आंत होती है ये, इसके अंदर ये कौन सी आंत है, ये छोटी आंत है, इसके चारों ओर ये बड़ी आंत है। ये यहां से जुड़ी हुई होती है, छोटी आंत के ये जुड़ी हुई होती है। देखो सबसे पहला भाग है ना ये, इस भाग के पास में एक देखो ये नजर आ रहा है क्या, ये है अपेंडिक्स, जो अपने गांव में बोलते हैं पिंडस, यही है वो, इसका नाम होता है अपेंडिक्स। ये कभी कभी क्या कर देता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे ये, अरे वो रुको एक बार, ये अपेंडिक्स है। बड़ी आंत के अंदर देखो, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 फीट है, या फिर मीटर में बात करें तो 1.5 मीटर होता है। यहाँ भोजन का पाचन छोटी आंत तक हो जाता है, कंप्लीट पाचन हो जाता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। यहाँ जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। भोजन से अतिरिक्त जल का संरक्षण होता है, इसमें विटामिन का संश्लेषण होता है। इसके अंदर देखो कुछ जीवाणु पाए जाते हैं बड़ी आंत के अंदर, जैसे ई कोलाई नाम का जीवाणु बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। अपने पेट के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, ई कोलाई नाम का जीवाणु कहां पाया जाता है, इस बड़ी आंत में पाया जाता है। विटामिन के व B12 का निर्माण कहां होता है, बड़ी आंत के अंदर भी होता है। इसके अलावा देखो बड़ी आंत का सबसे ये पहला भाग है ना, हाँ, ये सिक्कम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिक्कम। इस सिक्कम के अंदर सिक्कम के अंदर जो लगा हुआ था ना, ये होता है अपेंडिक्स। हाँ, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स कभी कभी बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये दर्द करने लगता है, पेट दर्द करने लगता है। डॉक्टर क्या करता है, चीर फाड़ करके इसको हटा देता है बस। सिक्कम के शीर्ष पर स्थित एक अवशेषी अंग है, ये देखो, ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है सिक्कम। ये देखो बड़ी, ये छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी है क्या यहाँ पर, तो ये सिक्कम से जुड़ती है, छोटी आंत आकर सिक्कम से जुड़ जाती है। सिक्कम के पास ही होता है अपेंडिक्स। इसके अलावा सिक्कम छोटी और बड़ी आंत का क्या होता है, जोड़ होता है। याद रख लोगे क्या, हाँ बिल्कुल हो जाता है। हाँ चाय पी लेंगे, रुको। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये इनका एक फॉर्मेट दे दिया है पूरी स्लाइड में, सीधा सीधा क्या है देखो। मुख के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है क्या, लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन और जीवाणुओं का, ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं का नाश करता है। आमाशय की बात करते हैं, स्टोमच की बात करते हैं तो जठरस है, इसके जठरस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, और HCl ये अम्लीय माध्यम में पाया जाता है। ये भोजन के, आमाशय के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है। यकृत, इसके अंदर पीतरस होता है क्या, बाइल जूस, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता यहाँ, ये बाइल जूस पाया जाता है। वसा का पायशीकरण करता है। अग्नाशय रस, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन का श्रावण करता है। ये वसा, स्टार्च और प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, पढ़ो इन क्वेश्चनों को।
बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? HCl श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। विषाक्त भोजन है अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? लीवर। किसे ट्रैफिक पुलिस नाम से जाना जाता है? एपिग्लोटिस। यहाँ कृष्ण में पाया जाता है ना एपिग्लोटिस, इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस नाम से। आगे पढ़ो। में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? रेनिन एंजाइम। मैंने बोला था माँ के दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाई जाती है, और कैसिन प्रोटीन, अरे जो माँ का दूध पीता है छोटा बच्चा ही तो पीता है, हाँ, तो उसके अंदर रेनिन प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। कैसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और वसा का पाईशीकरण या इमल सीकरण कौन करता है? पितरस करता है। लार का पीएच मान कितना होता है? यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? यकृत करता है। ये देखो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग पूछ ले तो छोटी आंत करना है। किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नय से रस को। रसांकुरों का कार्य है अवशोषण करना, भोजन के अंदर जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना होता है। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। HCl का श्रावण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? ऑक्सीटिक या पेराटाइल कोशिकाओं से होता है। तो ये अपना क्या हुआ टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।